अब बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लंबे समय बाद आज सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट से एक साथ दो गुड न्यूज मिली। सुप्रीम कोर्ट टीएमसी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है, तो दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पार्टी बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि सभी सांसद टीएमसी के सिंबल पर जीते हैं, बाद में वो गलत तरीके से नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए, इसलिए स्पीकर को उनकी संसद की सदस्यता खत्म करने का फैसला लेना चाहिए। असल में लोकसभा स्पीकर ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। इसी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गए। स्पीकर की तरफ से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने जज से कहा कि स्पीकर के बारे में निर्देश को लेकर वो कोर्ट को बताएंगे। कोर्ट ने कहा वो संवैधानिक संस्था को कोई निर्देश नहीं देना चाहती, लेकिन फैसले समय पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी अभिषेक बनर्जी को राहत दी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज 3 क्रिमिनल केसेस में पुलिस की कार्रवाई 30 नवंबर तक के लिए रोक दी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अब बीजेपी की सारी चालें बेकार हो जाएंगी, पार्टी से बगावत करने वाले सांसदों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। Today, the Article 32 petition filed by Abhishek Banerjee was taken up for hearing by the Honorable Supreme Court. Mr. Tushar Mehta, Solicitor General, was sitting in the backside. Then he jumped up on the court and said that he was appearing for the Speaker and the Secretary General. Do not issue the notice, they are appearing. Again, notices have been issued against the 20 member of parliaments who joined in the NCPI. This is the beginning of the beginning. कल्याण बनर्जी की बात आपको हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया, उन्होंने कोर्ट से स्पीकर को भी नोटिस जारी करने की मांग की थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने भी फिलहाल स्पीकर को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष ने बीजेपी पर अटैक किया। कुणाल घोष ने कहा यह सब खेल बीजेपी का है, सांसद जीते टीएमसी के सिंबल पर और बीजेपी के प्रेशर में एनसीपीआई में शामिल हो गए। कुणाल घोष ने कहा कि अगर बागी सांसदों में दम है तो इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव जीतकर संसद पहुंचकर दिखाएं। कोर्ट में जो हुआ, हमारा ऑनरेबल एमपी लॉयर कल्याण बनर्जी ने डिटेल में बता दिया। जो ये जो दल बदलू है ना, दल बदलू तृणमूल से वो जीतकर दिल्ली गए हैं, जा रहा है भाजपा लीडर्स के घर, बोल रहा है, ज्वाइन कर रहा है एनसीपीआई में, और लोकसभा में फिर स्क्रीन में देखा जा रहा है वो एआईटीसी ही है। तो वो क्या है? स्पीकर साहब ऑनरेबल अभिषेक बनर्जी का खत को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उल्टा उनका सीट बदल दे रहा है, कार्य नहीं दे रहा है, पूरा इलीगल है। उनका एमपीशिप कैंसिल होना चाहिए। अगर दम है इस्तीफा दीजिए, जो मन चाहे पार्टी से आप जीत कर दिल्ली जाकर देखिए। ममता बनर्जी आज मिली 2 राहत की खबरों से खुश तो जरूर होंगी, लेकिन उनके पुराने साथी और फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रितबत बनर्जी ने उनकी दिमागी हालत पर ही सवाल उठा दिए। रितबत ने कहा कि जब चुनाव में ममता को 80 सीटें मिली तो वो मीटिंग में 180 सीटें बता रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी जमीन से कट चुकी है। रितबत का आरोप है कि ममता अब हमेशा डिनायल के मूड में ही रहती हैं। देखिए, 4 मई चुनाव होने के बाद 6 तारीख जिस मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग में मेरा लीडर मदन मित्रो जी, मैं, हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ा था अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए। उस दिन डॉक्टर ममता बनर्जी का कहना था कि हम लोग 180 सीट में जीते हैं, तो हम लोग थोड़ा हैरान हो गए थे। 80 सीट में हम लोग जीते हैं, वो क्लेम कर रहे थे 180 सीट में। फिर नेक्स्ट डे बोले 230 सीट में जीते हैं। तो डिनायल मूड में है, और खास करके फेसबुक के अंदर रहने से ये डिनायल मूड और ज़्यादा बढ़ रहा है।
तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, डॉक्टर ममता बनर्जी से मेरा एक ही गुजारिश है कि फेसबुक के बाहर थोड़ा निकल के आ जाइए और आके जो बोलना है वो बोलिए। पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, भले ही ममता की पार्टी के ज़्यादातर नेता उनका साथ छोड़ गए हों, लेकिन ममता हार मानने वाली नेताओं में से नहीं है। कल ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो न टायर्ड हैं न रिटायर्ड। बीजेपी को बंगाल से भगा कर ही दम लेंगी। अब ममता बनर्जी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट उनके साथ रहे, कुछ मुस्लिम बागी विधायक उनकी पार्टी में वापस लौट आए और ममता अब जनगणना के नाम पर मुसलमानों को डराएंगी। मुसलमानों से वो कह रही हैं कि सरकार सेंसस के बहाने उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेगी, सेंसस के बहाने सरकार एनआरसी लागू करेगी, इसलिए मुसलमानों को सेंसस में सही जानकारी नहीं देनी चाहिए।